आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया? ये जो लोग खड़े हैं, जी 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 सच है। ए बाबू बैठे अल्लाह कुछ नहीं दिल कौन की? अरे बैठो ना। हाँ वाह वाह ए बाबू बैठ जाओ, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, इंशाल्लाह सब बैठ जाएगा। ए देखिए, वाह 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 वाह, ए वाह वाह वाह, सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। जी 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 अभी सब बैठ जाएगा, सब एम में ओम में है, बैठ जाओ। वाह वाह, इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग पढ़े लिखे नहीं है? ये देखिए तो, बैठ बेटा बैठ, जल्दी 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 बैठ, मेरी गुफ्तगू शुरू होगी, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब पीछे वाले जितने लोग खड़े हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, असली पढ़ा लिखा तो आप ही लग रहे हैं हमको। जल्दी बैठिए इंशाल्लाह, सारे लोग बैठ जाओ मेरे भाई, खड़े खड़े जलसा कब तक सुनते रहेंगे आप? जल्दी बैठिए। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आई हो तो भालो करे एखाने बोसो तुमरा, तुम्हार जन्ने आमी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, शोर गुल ना करो, गुफ्तगू ना करो, बातचीत ना करो, अल्लाह अल्लाह की रसूल की बातों को गौर से सुनो, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, अमल करो, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। बस इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टेज पर, वह यूं कह लिए कि स्टेज पर बहुत बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह नजमे हसन प्रतापगढ़ी और अदनान प्रतापगढ़ी, इनको आपको सुनना है। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। इकराम करो, सुन्नत है। इकराम करेंगे ना? अच्छा, हम बता देंगे कैसे इकराम करना है। पहले बात, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? लगले एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है, हम कहले बैठो, और बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लागलो चुके। हम लोग बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखा बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह। एखाने যত लोग বসে আছেন अल्हम्दुलिल्लाह, आमी अपनार जन्ने दुआ करছি, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बड़ा अच्छा मजमा है। ये मजमा उसी वक्त कामयाब होगा जब आप दिल जमी के साथ सुनेंगे। देखिए, ये कोई मुशायरा की महफिल नहीं है, ये जलसा है, बड़ा पाक मजलिस है। और नौजवानों सुनो, ये वो मजलिस है कि यहाँ पर अगर मर गए ना, मौत हो गई ना, तो डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए अदब से बैठना, शोर गुल ज्यादा हल्ला चिल्ला नहीं करना है, और अपने हाथ से अपने भाई को तकलीफ नहीं देना है। एक बात और ज़हन में रखना, तुम कोशिश करो कि हम तकलीफ बर्दाश्त कर ले, लेकिन मेरा भाई सही से बैठ जाए, इसको तकलीफ ना हो। इसलिए कि बड़ा पाक मजलिस है, बड़ा पाक महफिल है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब भाई सारे लोग बैठ जाओ मेरे भाई, पीछे वाले भी बैठ जाए, पीछे वाले भी बैठ जाए। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम। अभी वो जलसा में ऐबे किया था, अभी बैठा नहीं था, वो जगह ढूंढा था कि हम कहाँ बैठेंगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले हो भैया, मौलवी साहब तो मेरा नाम जानता है। बहुत अच्छे, अच्छा तजुर्बा। हजरत हमारे नाम जानते हैं, तो बेचारा पीछे में नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत कुछ देर के बाद फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे माके बैठा।
लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। खड़ा हो गया, हजरत को बोला आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। बहुत अच्छे। जलसा सुनने आए हो, कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? कौन सी लेकर जाओगे? मोबाइल। इंशाल्लाह अमल लेकर जाएंगे, अच्छे नेक अमल लेकर जाना है यहाँ से। इंशाल्लाह जो सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे। इंशाल्लाह नौजवानों अमल करोगे, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी इजाजत हो तो दुआया कलिमात के चंद अशार सुना दूं। इरशाद। जिंदगी मेरी गुजरे बहुत खूब। या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कि कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? की बोलबो आमीन, की बोलबो? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक शेर और है, इजाजत हो तो सुना दूं। आता हो, इरशाद। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला बहुत खूब, बहुत खूब। मदीने में, वो मिला मदीने में। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए नौजवानों अपना घर छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर, रज़ाई वो कंबल को छोड़कर कड़ाके की ठंड में इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? ओ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और नेकी कभी जाए नहीं होती है। नेकी किसी के साथ हो कर दो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मैना हो, चिड़िया हो, कौवा हो, बिल्ली हो, आदमी हो, नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला अल्लाह दे। बेशक। इसका बदला कौन देगा?
अल्लाह देगा। अब एक तवायफ नाचने वाली गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। यह औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, पानी निकालेगी कैसे। यह औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़े की मौजा खोली, अपना दुपट्टा बांधी, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, उस औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है। तुम इस महफिल में बैठे हो, इंशाअल्लाह शायद यही बैठना, यही जागने को अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का बख्शिश का जरिया बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन उस तरीके से इसको सुनना है, और अल्लाह का जो इनाम होगा, अल्लाह अगर राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या होगा? जन्नत। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अच्छा, सब लोग। वाह, सब है जितने जन्नत हो, लेकिन बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। जी हाँ, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब बुढ़वा सब कहेंगे कि अरे वो की बोली साहब, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी, हट्टा कट्टा नौजवान, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन मेरा रब पहनाएगा, मेरा अल्लाह पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और सुनो नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, वहां खाने का जो सिस्टम होगा जन्नत में, यहाँ खाने का अगर सिस्टम है बड़ा उल्टा है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में खाने का सिस्टम क्या सिस्टम है? खाने को तबीयत चाहेगा कि हम बकरे का गोश्त खाते, मीट खाते, तो बकरे का गोश्त तो घर में तो मिलेगा नहीं, तो बाजार जाना होगा। जी, बाजार। अब वो मोटरसाइकिल लिए बाजार गए, कसाई के यहाँ गए, बोले भाई 1 किलो गोश्त नापो। 1 किलो गोश्त काटा, नाप के दिया, मोटरसाइकिल की स्टार्ट किए, फिर घर आए, बीवी को दिए, ए फुदकी की माँ गोश्त बनाओ। कहना फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? ये फुदकी तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, बेचनी। अब क्या क्या नाम मैं बताऊं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, नाम से भी पता नहीं चलता कि ये इधर का है कि उधर का है। सच है। अब मान के रास्ते में जा रहे, हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, मुसलमानों की बस्ती थी, जमा हो गए, बोले के जो नहीं पहचाने जे लड़का कहाँ करो जे, बोले पता नहीं कहाँ करो, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, पहचानो, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल दे देंगे, जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। देखो तो सही मुसलमान है कि हिंदू भाई का बच्चा है, कौन है, देखो तो सही। तो ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पाएगा? नहीं। बोलो भाई, नहीं पहचान लोगे? पहचान कैसे आएगा? नाम से आएगा। बोले इसके जेब में देखो, आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, पहचान पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो जेब में हाथ डाला, बोला कि हाँ आधार कार्ड मिली गलो, जो बोले बस फाइनल भाई, नाम पढ़। एक लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, बोले कर नाम छे मिंटू। बोले मिंटू केना है? तो मिंटू तो इधर भी जे उधर भी जे। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम, तो बाप और नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? तब फिर लोग परेशान हो गए कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। कि एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे की मिले हो? बोले नहीं, नाम नहीं मिले जे। बोले एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग समझ गए होगे।
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को समझो, अपना अखलाक को उम्दा बनाओ, अपना किरदार को अच्छा बनाओ। देखो, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान के हाथ से, जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है ना? मुसलमान की जबान से, मुसलमान के हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। यह तो समझे में नहीं आता। एक से एक नाम, बाप रे बाप, नामों ने समझावे। नाम रखना है तो मौलवी साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत क्या है, हजरत से पूछने की जरूरत क्या है। दादा रख देगा, दादा रख देगा, नाना रख देगा, दादी रखेगी, नानी रखेगी, तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, एक जलसा में गए, खिदमत कर रहा था, तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोल, लाज लगे जा। हम बोले नाम बताने में लाज कैसा, बोल नाम की है? तो बोला हमारा नाम है फटकान। हम बोला फटकान, ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमार दादो राखल के रहे। तो तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला हमारा दादा का नाम था लटकान। बोला यही नाम रखोगे? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा को बोला है दादा नाम रखी दो, लड़का भी लड़का। बोले कौन दिन चे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, बुधवा शादी किया, बुधवा शादी किया, 3 महीना में बच्चा हुआ। अच्छा तजर्बा, बहुत अच्छे। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि रे बुधवा 3 महीना में बच्चा पैदा है, ये रे 9 महीना में होता है। तो बुधवा बोला ठीक है, बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि किसने आपको कहा कि बच्चा 3 महीना में पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि बैठिए हम समझा रहे हैं आपको, सुनिए। बीवी बुधनी थी, बीवी समझाई, ये बताइए आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली मेरी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 कितना मिले? बोला कि 6। तब उसकी बीवी बोली कि बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 6-3। बोला ठीक है, बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा भेलो। ये बस्ती वाला मजाक कर तो ठीक है। बच्चे का हक ना छीनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। नाम पर जात का असर होता है। इसलिए नौजवानों, जलसे में आए हो तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो कल हो के ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा।
भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे ना? इंशाअल्लाह। तो कि डीजे बजा के ब्याह करोगे? हाँ, डीजे बजता है इधर? अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। एक बात याद रखो, डीजे बजाकर नाच कर अगर ब्याह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो बौका होगा, बौका। वो अंधा पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, गंजा पैदा होगा, अपाहज पैदा होगा। अब वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो नाफरमान होगा। वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध के मारेगा। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है? या रसूल अल्लाह, बोलो भाई किस चीज में बरकत, किस काम में बरकत है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या कहा? निकाह में बरकत। निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो बरकतों वाला जो काम है उस काम का आगाज गुनाहों से करोगे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सच है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरी चीजों सुनो मेरे नौजवानों, ए बाबू इधर जहन को इधर हाजिर करो, इधर जहन को हाजिर करो। भाई कुछ लोग खड़े हैं, ए बाबू बैठ जाना, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, पढ़ा लिखा नौजवान है भाई। देखिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे भाई, एकदम संजीदगी के साथ मोहब्बत से बिठाइए सबको। हाँ, सबको मोहब्बत से बिठाइए, किसी से उलझना नहीं है। ये सब लोग मोहब्बत में यहाँ जलसे में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके। ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बच्चा है, बस मोहब्बत से बोल दिए वो बैठ जाए। हम कहते हैं नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? निगाहों को नीची रखो। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपको भी पर्दे का हुक्म मिला। अल्लाह ने कहा है कि हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम ताक झाक छोड़ोगे नहीं। और अभी का जमाना में अल्लाह रहम फरमाए, नौजवान, एक नौजवान के मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। अल्लाह। बोलो बात सही कि गलत है? जोहर बाद इसको हेलो, हाँ फुदकी हेलो, असर बाद हाँ बाय, आयशाबाद हाँ तो रोज प्यार करे जो आई लव यू। बहुत अच्छा तजुर्बा है माशाअल्लाह। नौजवानों तुम मुसलमान हो, ये मोमिन की शान है, ये मुसलमान के बच्चे की पहचान है, ये ईमान वालों की पहचान है। अरे ईमान वाला तो वो है फिलिस्तीन का नौजवान। कुर्बान जाओ, आज जंगें हो रही है, लोग मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। किसी मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान ने कहा कि 36 ईयर्स, 36 साल। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? तो नौजवानों ने कहा कि हम नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ का नौजवान मोबाइल लेके लड़की का फोटो लेके घूमेगा मोबाइल में, अब माँ को बोलेगा एक रेजे भी आकर, वो बाबा से बोली दिए। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम,
मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा। तकबीर, नारे तकबीर। खतीब हिंदुस्तान जनाब हजमौना सोहराब साहब कलकत्तवी, खतीब बेमिसाल जनाब हजमौना सोहराब साहब कलकत्तवी, नारे तकबीर मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। सुनो, हर नौजवान का ये अज़्म होना चाहिए। ये शेर सुनो, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही बहुत खूब, बहुत खूब। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बहुत अच्छे। अपने आप को पहचानो तुम क्या हो। हम कहते हैं तुम ताक झांक छोड़ो, किसी की बहू बेटी बहन को देखोगे तो तुम्हारी भी बहू बेटी बहन नहीं बचेगी। अल्लाह, ये तो बदला है, सच है, ये बदला है नौजवानों, लिख लो। हक है, ये बदला है, ये बदला है। इसलिए किसी की बहू बेटी माँ पर बुरी नजर ना डालो, तुम्हारी बहू बेटी बहन अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कोई पसंद आ गई, कोई, अरे बोलो भाई, पसंद आ गई, पसंद आ गई, निकाह करो, क्या कर लो। दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी। तीसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी जी। चौथी पसंद आ गई, फिर निकाह करो। सच, कितना हुआ? अच्छा मशवरा। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। सच है, अच्छा मशवरा। देखो, अल्लाह ने कुरान में कहा है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना, नहीं, माँ ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सोलासा व रोबा। एक पसंद कर लो, दो पसंद कर लो, तीन पसंद कर लो, चार पसंद है कर लो, लेकिन आगे सुनो, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है अगर तुम चार करते हो तो चारों के साथ में इंसाफ एक होना चाहिए, अदल एक होना चाहिए। अगर अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, एक ही काफी। अब वो ये के बारे में भी आया कि अगर एक बीवी को कमा कर नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, बदन में ताकत नहीं है तो फिर बियाह एक भी मत करो,
फिर क्या करो? अच्छा मशवरा। अरे बिहाने करो फिर क्या करो? तो सुनो वो करो, क्या करो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, अल्लाह, बहुत झमेला खत्म। बहुत अच्छा। नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। ओ 2 4 5 दिन बेचारे, सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। और घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को, क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता, बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ भाई, ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया, ये जवानी मेरी किस दिन काम आएगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलक बिलक कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत दे बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना, तो फ्रेश होकर बनाओ सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनियारी के बाजार पहुंचती है। अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी, वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी। बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को ताकत बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ, ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई, मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया, घर आई, माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। सुभान अल्लाह। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे, इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं, ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। अपनी निगाहों को नीचे रखो। हम कहते हैं नौजवानों, इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, इंशाअल्लाह आबाद करोगे? इंशाअल्लाह करोगे? कितने लोग करोगे? बाप, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज कब पढ़ोगे?
नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये कौन कैटेगरी में हो तुम, पागल हो कि मर गए? नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। हम अपनी माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए चार बातें हैं मेरी माँ बहनों, चार बातें दुनिया ते चाटे काज करे नो जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। चार काम इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कितने काम करना मेरी माँ बहनों को? चार काम, सिर्फ चार काम। किसको करना है? बोलो भाई, माँ बहन को करना, तुमको नहीं करना। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है। ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है। बोलो बात सही की गलत है? बोला हम इमाम ना हैं, 18 साल से इमामत करते हैं। कितने साल से? 18 साल से इमामत करता हूँ।